ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। पहली प्रॉपर्टी आज हम करेंगे, इसके 7 पॉइंट है, सातों ध्यान रखना, एमसीक्यूज में भी आते हैं और अरेंजमेंट में भी आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एसिडिटी। ध्यान से सुनना बेटा। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ आर एसिडिक इन नेचर। आपको याद है 10th में हमें पढ़ाया जाता था कि वाई एल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक नेचर। याद है एक क्वेश्चन था कि एल्कोहल लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता, याद है, लेकिन HCl वगैरह ये सब जब पानी में मिलाते हैं तो लिटमस पेपर टेस्ट दे देता है। अच्छा, तो ध्यान सुनना। तो एल्कोहल एल्कोहल लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देता, लेकिन अगर एल्कोहल में हम मेटल ऐड करें, जैसे मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ। देखो ये है बेटा टॉपिक है, इसका भी सब पॉइंट आप बाद में लिख लेना। अगर एल्कोहल में आप मेटल ऐड करते हो, सपोज आप इसमें ऐड करते हो मेटल, याद रखना कौन कौन, सोडियम और एल्युमिनियम, बस। अगर अल्कोहल में आप मेटल ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये अल्कोहल, अब इसमें हम सोडियम मिलाएं, तब ये एसिडिटी शो करता है प्रॉपर तरीके से। मतलब एसिड कौन होते हैं, याद है हमने 10th में पढ़ा, एसिड्स आर दोज विच लूजेस H प्लस आयन। अल्कोहल के पास भी H है, लेकिन वो अपने आप पानी में डालने पे H नहीं निकलता। जब तक आप उसमें मेटल नहीं डालो ऐसे H प्लस नहीं निकलता। आप इसमें सोडियम डालो, एल्यूमिनियम डालो, इसमें से H निकलेगा। सोडियम डालते, सोडियम क्या करता है, OH के बीच के बॉन्ड को तोड़ के खुद जाके लग जाता है, OH से H को हटा देता है, OH से H को हटा देता है सोडियम। तो H प्लस निकला, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। आपसे पेपर में पूछेंगे गिव अ केमिकल रिएक्शन टू शो अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप उसमें सोडियम मिला के दिखा देना। सोडियम मिलाओगे H प्लस निकल जाएगा, वहां जाके सोडियम लग जाएगा। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम, और ये एल्काइल है और ये ऑक्साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सो दिस शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल। नाउ सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास एल्यूमिनियम मिलाया जाए, तो एल्यूमिनियम प्राइमरी अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम टर्शरी से करता है। टर्शरी कैसा होता है आपको पता है, टर्शरी के लिए जो आपको कंपाउंड लेना पड़ेगा वो कुछ 3 वाला लेना पड़ेगा। 3 वाला आपको पता है, टर्शरी का आपको कंपाउंड तो पता ही है कैसा होता है ना। टर्शरी ले लो आप, ऐसा CH3C CH3 ऐसा होता है ना टर्शरी, ऐसा ले लो। क्यों ऐसा टर्शरी ले रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो इसको 3 H चाहिए होते हैं, तो ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेना। 3 टर्शरी लोगे तो तीनों एक एक H दे देंगे, 3 H प्लस निकलता है, तो इसमें से 3 H प्लस निकलेंगे। एल्यूमिनियम इन तीनों को अपने साथ कंबाइन करा लेगा। कैसे, आपने कैसे करना है ध्यान से देखना। ये 3 है ना, एक बार एल्यूमिनियम लगा के, ये लास्ट में लगा देता हूं, देखो ये है ना ऐसा, ये है CH3C CH3CH3O, H तो गया। H जब गया तो ऐसे ऐसे 3 नहीं बचे, ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड मॉलिक्यूल है, 3, तो 3 H निकलेगा और 3 ये खाली जगह बचेगी, एल्यूमिनियम उनको अपने साथ जोड़ लेगा। एल्यूमिनियम किसके साथ लगा है, O के साथ लगा है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 O जुड़े हुए, 3 ये वाले मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल होंगे ना, 3 बार ऐसे अलग अलग नाम एक दिखा के इंटू 3 कर दिया। अरे बात में तीनों के H निकले ना बेटा, जैसे यहाँ पे तो सिंगल H था तो सिंगल Na की वैलेंसी 1 होती, तो एक ही मॉलिक्यूल से जुड़ा। एल्यूमिनियम 3 ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो ये 3 यहाँ बाहर दिखा दें, और यहाँ से 3OH में से 3 H निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका, इसको बोलेंगे सोडियम ट्राई अल्कोक्साइड। ये सोडियम एक ही अल्कोक्साइड था, इसमें 3 है ना, तो सोडियम ट्राई अल्कोक्साइड। ठीक है, 3 अल्कोक्साइड। अच्छा, और सुनिए तीसरा, सिमिलरली फिनॉल्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। फिनॉल्स आर, कैसे शो करोगे, फिनॉल भी सोडियम से रिएक्ट करते हैं। फिनॉल्स की 2 रिएक्शन है एसिडिटी शो करने की, ये दोनों याद कर लो आप। अल्कोहल की तो सोडियम वाली है, सोडियम और एल्यूमिनियम। फिनॉल सोडियम से भी रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल खाली सोडियम से करता है, इससे नहीं करता, ये याद रखना जरा। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि फिनॉल
सोडियम से भी रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे करता है भाई, ये जाएगा इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ के H अलग कर देगा, H अलग कर दिया तो O के साथ क्या लग गया, Na। क्या नाम आया इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सिमिलरली इसमें NaOH मिलाओगे तो यहाँ भी यही होगा, इसके बीच के बॉन्ड टूटेगा, इसका OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H। OH और H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और ये Na यहाँ लग जाएगा O के साथ, तो Na यहाँ H के साथ, H की जगह क्या लग जाएगा, Na। तो कैसे आप बोलेंगे कि ये एसिडिक है, ये रिएक्शन से कैसे पता चला कि अल्कोहल फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, बताओ कैसे पता चला। इसमें तो H प्लस निकल रहा है, इससे पता चला, इसमें कैसे पता चला, इसमें भी H निकला है। आपको याद है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस। तो अगर कोई बेस से रिएक्ट करके पानी दे रहा है और सॉल्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो एसिड है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सो दिस शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ना फिनॉल की एसिडिटी शो करने की दो रिएक्शन पूछ ली तो एक सोडियम वाली दिखा देना, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली दिखा देना। बात समझ में आई, ठीक है। ये आपने पहला पॉइंट लिखा था, ये फर्स्ट सब पॉइंट था। अब दूसरा सब पॉइंट, जो एल्कोहल्स होते हैं, सेकंड सब पॉइंट आपने लिखा कि, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास, ध्यान इधर देखो बोर्ड की तरफ, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर मत कहने का मतलब मैं आपको इन शॉर्ट ऐसे बताऊं कि अगर एक ऐसा अल्कोहल है जिसके पास खाली एक एल्काइल ग्रुप लगा है और एक है जिसके पास दो एल्काइल ग्रुप लगे, दो कार्बन वाला लगा है, और एक है जिसके पास तीन वाला लगा हुआ है, पता है जितनी ज्यादा कार्बन चेन बढ़ाओगे, आपसे पूछा बताओ इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन, सभी में एल्केन लगा हुआ है, तो जितनी ज्यादा कार्बन चेन बढ़ाते जाते हो एसिडिटी कम होती जाती है। याद रखना, इसका रीजन बताता हूं। एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब आपको एक बेसिक बता रहा हूं, बात भूलना नहीं कभी भी। O के ऊपर एक लोन पेयर होता है, O के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा लोन पेयर इस पे रहेंगे उतनी देर में ये बॉन्ड टूटता है, जितनी देर में बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतना अच्छा एसिड, जितनी जल्दी ये टूटेगा वो H बॉन्ड उतनी जल्दी H प्लस देगा, उतना अच्छा एसिड, और जितनी देर में टूटेगा उतना खराब, उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आप अलग से लिख लेना, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये काम आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये आप लिख लेना बाद में। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी एसिडिटी कम, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम करते हो ना, ये बॉन्ड वीक होता जाता है और जल्दी टूट जाता है, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, पोलराइजेशन बढ़ती है, पोलराइजेशन मतलब अपोजिट चार्ज आने की पावर, पोलराइजेशन बढ़ती है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो जल्दी H प्लस नहीं तोड़ेगा, जल्दी H प्लस नहीं तोड़ेगा तो एसिडिटी वीक। तो अगर आप R वगैरह जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाते जाते हो ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। ज्यादा किसके पास कार्बन है, इसके पास, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये तीन कार्बन मिलके दे रहे हैं, ये दो दे रहा है और यहाँ तो अकेला ही दे रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन प्रोवाइड कराएगा, तीन कार्बन वाला, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा जल्दी H प्लस नहीं देगा, जल्दी H प्लस नहीं देगा एसिडिटी खराब। तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन, ये, फिर ये, फिर ये, समझ में याद रहेगा। तो एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, आप याद रखो, एज एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। पोलैरिटी मतलब ये जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी H प्लस नहीं देगा, तो एसिडिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये लोग एसिडिटी कम करते हैं कार्बन के चेन वाले, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल और पानी, वाटर में अच्छा एसिड कौन,
अल्कोहल में और पानी में अच्छा एसिड कौन? तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर जल्दी H प्लस दे देता है, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर। ये थोड़ा देर में देगा, ये भी देगा, लेकिन ये बिना अटैकिंग रिएजेंट के नहीं देगा। तो अल्कोहल और वाटर में अच्छा एसिड कौन? वाटर, बिकॉज इट इज मोर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, आपने ये याद रहेगा, लिख लोगे तुम? एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अभी ये मिटा रहा हूं मैं, मेरे को एक चीज चाहिए, लिख लोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। फिर आपने एक पॉइंट लिखा, मैंने आपको बताया इस पे लोन पेयर होते हैं। तो आपने 11th में पढ़ा था कि जिसपे लोन पेयर होता है ना बेटा, वो लुईस बेस कहलाता है। याद है? लुईस बेस, जिसपे लोन पेयर होता है उसे क्या कहते हैं? लुईस बेस। तो अल्कोहल ऑल्सो एक्ट्स एज अ लुईस बेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो 3 बातें तो आपने ये लिखी। फोर्थ बात ये है, फोर्थ बात आपने लिखी, फोर्थ ये वाली थी, अल्कोहल्स आर एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस और लुईस बेस। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेसेस। क्यों होते हैं ये ब्रॉन्स्टेड बेस? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। इन पे ये लोन पेयर होता है, इसलिए बेसिक नेचर भी शो करते हैं। एसिडिक तो करते ही है, लेकिन अपने आप नहीं करते जब तक आपको इस मेटल वेटल ना मिला हो, अपने आप H प्लस नहीं छोड़ेगा। लेकिन बेस वो नेचुरली होते हैं, क्योंकि लोन पेयर तो हमेशा रहेगा रहेगा उनपे। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब आपको बोला जी फिनॉल की एसिडिटी प्रूव करो, तो ये दो में से कोई भी रिएक्शन दिखा देना, एसिडिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात और आपसे बोलेंगे कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिनॉल जब H प्लस छोड़ता है तो क्या बन जाता है? फिनॉल में से जब H प्लस निकला, जैसे ये एल्कोक्साइड आयन बना, तो वो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल जब H प्लस छोड़ेगा तो क्या बच, इसमें से H निकाल दो तो बेंजीन पे O माइनस बच गया ना, उसे क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। आपसे बोलेंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाओ। टू शो इट्स एसिडिटी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। हमने 11th में करा था, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। वी हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको 11th में भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन घुमा के कैसे बनाते हैं। जिनको याद नहीं है उनको एक बार फिर से बताता हूं मैं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाए थे, पांचवा वही मॉलिक्यूल वापस आ जाता है, आपको याद होगा तो। देखो, याद है? बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये लोन पेयर जब आगे जाता है, एक लोन पेयर जब आगे जाता है, तो यहाँ पे पता है एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाता है ना। एक लोन पेयर क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है। ये बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाता है ना। एक बॉन्ड तो था ही, ये लोन पेयर आगे जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बचा रहेगा। अब एक कार्बन पे 2 डबल बॉन्ड तो रह नहीं सकते, ये और ये 2 बॉन्ड आ गए, तो एक अगला वाला टूट जाता है। यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, टूट के यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उस पर क्या आएगा? माइनस। याद है ये? फिर ये आगे मूव करता है, तो ये जब आगे मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो अगला वाला ब्रेक हो जाएगा। अगला, क्योंकि एक कार्बन पे 2 बॉन्ड तो हो नहीं सकते ना डबल, तो ये भी टूट गया। तो यहाँ जब बॉन्ड टूटता है तो उसकी जगह लोन पेयर आ जाता है। याद है ये 11th वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? ये ऐसे ही रहने देना आप। फिर आगे आगे आपका ये फिर आगे मूव करेगा, ये वाला आगे मूव करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर आएगा और OH प्लस। ठीक है, फिर ये भी मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, पीछे वाले डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन वाला टूट जाएगा ना वापस, तो वापस उस पर वही आ जाएगा सेम। तो यही मॉलिक्यूल फिर से आएगा, बस वो स्ट्रक्चर आपके घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो फिनॉल्स फिनॉल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। पता है क्यों? जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। याद रखना, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो आपको अगर बोलेंगे कि फिनॉल की एसिडिटी शो करो और बाई ड्रॉइंग इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना। 6th पॉइंट देखो, सेकंड लास्ट पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बताओ कि अल्कोहल और फिनॉल में अच्छा एसिड कौन? तो अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। याद रखना है, अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। रीजन क्या है? ध्यान से सुनना।
2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये इतना सा। अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल अच्छा एसिड आपको पता चल गया क्यों, बस वो 2 रीजन मेरी याद रखना। देखो मैंने आपको यहां बताया था अभी एक बार कि इसकी एसिडिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता था, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता था। तो सिमिलरली R इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर आप इसमें कोई अटैकिंग एजेंट मिलाओगे, H प्लस तो छोड़ देगा, H प्लस इसमें से भी रिलीज होगा, लेकिन जो H प्लस रिलीज होगा वो बहुत देर में होगा। क्यों, इसकी वजह से, R की वजह से। तो इसमें से H प्लस निकलता है, लेकिन जो R है उसकी वजह से H प्लस की छोड़ने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो यहां से H प्लस निकलेगा और ये RO माइनस यानी एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बेंजीन के केस में क्या होता है, बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं ले रहा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होती जा रही। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो क्या होगा, जल्दी H प्लस छोड़ेगा, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें H प्लस जल्दी रिलीज होता है। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज मोर फेवरेबल देन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। तो आपने ये लिखना है, आपने क्या लिखना है, बस एक बात याद रखना कि यहां पे OH के साथ कौन अटैच्ड है, एल्काइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो एसिडिटी कम करता है ना, क्यों, क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो जल्दी H प्लस नहीं देगा, H प्लस देगा लेकिन देर में देगा। और यहाँ पे OH के साथ कौन अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इनके बीच की पोलैरिटी बढ़ रही है, पोलैरिटी बढ़ रही है तो जल्दी H प्लस देगा, तो ये जल्दी बनेगा, फिनॉक्साइड आयन जल्दी बनेगा। तो जो जल्दी H प्लस देगा वो अच्छा एसिड ना, देर वाले से। बात समझ में आई? इतना ही समझाना है और कुछ नहीं समझाना। तो आपने लिखना है कि एल्कोक्साइड आयन, दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्यों, फिनॉक्साइड आयन के देख रहे हो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर यहां से मैं हटा भी दूं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 5। इसके कितने बने, इसके कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसका तो एक ही रहेगा। तो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। तो आपने लिखना फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। ऐसे यहां भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे, सेम बनाना, बस ये H हटा देना सारे। सेम इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएंगे, तो आप ये बना देना, यहां से H हटा के ऊपर माइनस माइनस लगा देना। ठीक है, तो मैं वाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल कर लोगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ बेंजीन विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, thereby increases the formation of फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छा एसिड। लास्ट पॉइंट 7, ध्यान से सुनना। मेरे पास, ध्यान से देखो, मेरे पास फिनॉल है, एक फिनॉल है, अगले फिनॉल पे लगा हुआ है मिथाइल, अगले फिनॉल पे लगा हुआ है आपका नाइट्रो, नेक्स्ट वाले फिनॉल पे लगे हुए हैं 2 नाइट्रो। मुझे बोला बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन। ये मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया है, नहीं तो मैं बता देता हूं, याद रखना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उतना अच्छा एसिड। कौन है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, नाइट्रो लगाओ, हेलोजन लगाओ, कार्बोक्सिलिक लगाओ, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतना जल्दी H प्लस देगा, उतना अच्छा एसिड। क्या याद रखना है, ये लोग हैं जो एसिडिटी बढ़ाते हैं। कौन, नाइट्रो, हेलोजन, कार्बोक्सिलिक, ये सारे एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। कौन लोग एसिडिटी कम करते हैं, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से एसिडिटी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अब आप मुझे बताओ इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन, सबसे अच्छा एसिड नाइट्रो, 2 नाइट्रो जिसके पास है, जिसके पास जितने ज्यादा नाइट्रो, हेलोजन ये सब लगे उतना अच्छा एसिड। तो रैंक 1 पे आता है ये, उसके बाद ये एक नाइट्रो वाला, फिर ये नॉर्मल वाला फिनॉल, सबसे खराब ये,
चौथे नंबर पे। जितने ज्यादा ये मिथाइल इथाइल ये सब लगा होगा ना, उतनी एसिडिटी खराब। जितने ज्यादा नाइट्रो हेलोजन ये सब लगे उतनी एसिडिटी अच्छी। याद रहेगा बात समझ में आई? अब आप ये सब कुछ ड्रॉ कर लो, लिख लो पॉज